माँ होना कभी भी आसान नहीं था, ना ही हमारी दादी नानी के लिए, ना ही हमारी मम्मी मौसी के लिए और ना ही हमारे लिए। बच्चे शाम को इस कदर घर फैला देते हैं कि दोबारा से ही पूरा घर समेटना पड़ता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और ये शाम का व्लॉग है। 4 बज रहा है, मैं बस बच्चों को सुला के बाहर आई हूँ और ये सब खिलौने उन्होंने फैला दिए थे तो वो समेट के रख रही हूँ। बच्चे थोड़ा लेट सोते हैं क्योंकि 3 बजे तो वो आते ही हैं, फिर थोड़ी देर कुछ खाते हैं, खेलते हैं, उसके बाद सोते हैं। स्वाविक को मैं नहीं सुलाती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अगर स्वाविक इस टाइम पे सो जाता है तो रात में सोने में बहुत लेट होता है उसे, और फिर वो सुबह है ना बहुत देर से उठता है और स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी यहाँ पे मैं ये सारे कपड़े जो है ना सूख गए थे, इन्हें उतार लूँगी। और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ और इस टाइम पे वहाँ पे दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि इस टाइम तक तो बिल्कुल शाम होने लगती है, लेकिन यहाँ पे एकदम सूरज है ना बिल्कुल सर पे है इस टाइम, और इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े सारे उतार के रख रही थी। और पूना से जब से मैं आई हूँ ना तब से ये कपड़े धोने का, सुखाने का और फोल्ड करने का सिलसिला मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने सारे कपड़े वहाँ से लेके आए थे जो बहुत ही ज़्यादा स्मेली से हो रहे थे सीलन की वजह से, तो वो सब भी धोए। डेली के कपड़े भी हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह हो जाती हैं, तो बस ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। तो अभी एक लॉट मैंने उतार के रख दिया है और एक लॉट ये ड्राई करके रखा हुआ था, इसको भी अभी मैं सुखा दूंगी क्योंकि धूप बहुत अच्छी है, तो ये कपड़े भी रात तक सूख जाएंगे। मेरी बैल्कनी बहुत ही छोटी है, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। शाम को बहुत ही सुंदर सनसेट दिखाई देता है और धूप भी बहुत आती है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और तुरंत आ गई थी मैं अभी किचन में, और ये सारे कपड़े मुझे अभी फोल्ड करके भी रखने हैं। तो किचन की भी विंडो मैं ओपन कर दूंगी। हालांकि धूप आती है लेकिन हवा भी बहुत अच्छी आती है, तो बस मैंने विंडो को ओपन कर दिया था और यहाँ से सनसेट देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये डब्बे वगैरह जो भी मैं धोती हूँ ना यहाँ विंडो पे रख देती हूँ और बहुत अच्छे से बॉटल्स डब्बे सब सूख जाते हैं। तो अभी इन सब को उठा के रख दूंगी। और फिर ये थोड़े से लंच के बर्तन हैं, साथ साथ बच्चों के टिफिन हो जाते हैं इस टाइम पे, तो ये सब भी मैं वॉश करके रख दूंगी। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैंने कोई भी मेड नहीं लगा रखी है, तो सुबह शाम रात को बहुत टाइम बर्तन धोने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मुझे कोई भी काम इकट्ठा करना ना अच्छा नहीं लगता है। और इतनी अच्छी हवा आ रही थी यहाँ पे कि बार बार ना बाल उड़ के आंखों में आ रहे थे, तो वही मैं सही कर रही थी और साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ। यहाँ विंडो से बहुत अच्छी हवा आती है ना, इसलिए थोड़ा आराम से इत्मीनान से मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं तो मुझे बर्तन धोने का काम है ना सबसे बुरा काम लगता है घर के सारे कामों में से, क्योंकि बहुत देर एक ही जगह खड़े रह के ये काम करना पड़ता है और बहुत ही बोरिंग होता है सच में। तो अभी सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। उसके बाद है ना मैं बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ। सिया टिया तो अभी सो रही हैं, स्वाविक उठा हुआ था तो स्वाविक को मैं दूध दे दूंगी और साथ साथ है ना दूध बॉईल करके भी रख दूंगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो इसलिए ना दूध ख़राब हो जाता है, और मुझे ना फ्रिज में रखा हुआ दूध पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है, तो मैं 1-1 लीटर करके ही बॉईल करती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से दूसरा पैकेट उसको बॉईल करके रख देती हूँ। तो अभी मैं स्वाविक के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और फिर अपने लिए शाम की चाय भी बना लूँगी। मेरे को ना बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को बोर्नविटा नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़े दिन है ना लिटिल जॉयस वाला जो पाउडर होता है वो भी यूज़ करके देखा है, लेकिन स्वाविक को ना ये बोर्नविटा का ही टेस्ट पसंद आता है। तो मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि बच्चों को जो पसंद आता है वो ही देना चाहिए। और हम लोग भी तो बोर्नविटा और कॉम्प्लान पी के ही बड़े हुए हैं, तो बच्चों को सुबह शाम दूध में 1 चम्मच बोर्नविटा देने में आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कोई इशू है। तो बस मैंने उसको दूध दे दिया था और उसके बाद बना लूँगी अपने लिए चाय। तो शाम को ना कभी कभी चाय मैं हस्बैंड के साथ पीती हूँ, कभी कभी अकेले ही पी लेती हूँ। अगर उनको 6:30-7 बज रहा है आने में तो फिर मैं अकेले ही पी लेती हूँ। हाँ, अगर वो 4:30, 5 या 5:30 बजे तक आ रहे हैं तो फिर उनका वेट करती हूँ। तो जी बस सनसेट देखते देखते यहाँ पे चाय भी बन के रेडी है, और मेरे घर की हर रूम की विंडो से, किचन की विंडो से ना बहुत ही प्यारा सनसेट दिखता है। और ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंजॉय करती हूँ मैं इस टाइम को। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है, बस चाय छान लूँगी और उसके साथ मैं ले लूँगी थोड़े से बिस्किट इस टाइम पे।
तो जी बस अपनी चाय कर ली है मैंने सर्व और साथ साथ देखिए सूरज भी ढल चुका है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है। और चाय बना के बाद मैं आ जाती हूँ सीधे स्वाविक को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस टाइम सिया टिया सो रही होती हैं तो वो आराम से 1 घंटा बैठ के पढ़ लेता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि वो बड़े भाई बहनों को कितना परेशान करते हैं। जब वो जगी हुई होती है ना, तो कभी वो स्वाविक की पेंसिल लेके भागती हैं, कभी कंपास बॉक्स लेके भागती हैं, वो आराम से पढ़ नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे मैं उसे उसका होमवर्क वगैरह बता रही थी, जो उसकी ऐप पे आता है स्कूल की, वो सब उसे बता दिया था। वो आराम से बैठ के अपना होमवर्क करेगा। साथ साथ मैं चाय पी रही थी और सिया बीच में उठ के आ गई थी, लेकिन वो सोफे पे आके इस तरीके से आड़ी तिरछी होके सो गई थी। पता नहीं बच्चों को क्या मजा आता है इस तरीके से सोने में। तो यहाँ पे स्वाविक पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये कपड़े भी फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि जितना काम जैसे हो जाए वैसे कर लेना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। तो मेरे से जब जो काम के लिए टाइम होता है ना, वो मैं कर लेती हूँ। इतना लोड लेके काम नहीं करती हूँ कि बस भाई मुझे करना ही है। तो यहाँ पे वो अपने पढ़ाई भी कर रहा था और साथ साथ मैंने ये कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए थे। और फिर हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए हुए थे, उसे कोरियर करने के लिए उनको जाना था, तो वो जल्दी से फिर निकल भी गए थे। और यहाँ मैं स्वाविक को समझा रही हूँ कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम जो उसे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मेरा ना शाम को उसे पढ़ाने में बहुत मज़े आते हैं। वैसे भी मैथ्स है ना मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसे मैथ्स पढ़ाने में बहुत मज़े आते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी निकल चुके थे, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोरियर करने थे उसके लिए। और यहाँ है ना सिया उठ गई थी, तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी, तो उसे मैंने गोद में ले लिया था। और तभी हमारी लाइट चली गई थी। और जब हमारे यहाँ लाइट जाती है ना शाम को, तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है। तो बस फिर लाइट आई, तो उसके बाद मैंने कर ली थी शाम की दिया बाती। शाम की पूजा मैं करती हूँ, सुबह की पूजा ना हस्बैंड करके जाते हैं। और दोनों टाइम की पूजा में अगर सिया टिया उठी होती है ना, तो ज़रूर आके बैठती हैं। भले ही प्रसाद के लिए बैठती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पूजा करती हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और उसके बाद सिया ने ले लिया था प्रसाद। और ये पूजा करने के बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे वॉश करना है हस्बैंड का टिफ़िन। बाकी बर्तन तो मैंने वॉश करके रख दिए थे, अभी इसे भी वॉश करके रख दूंगी, नहीं तो है ना ये गीले रहते हैं सुबह तक। अगर अभी वॉश करके रखूंगी तो फिर सूख जाएंगे। उसके बाद बिग बास्केट से आ गए थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आज मैंने वैसे तो मॉर्निंग में मंगवाती हूँ, लेकिन आज मैंने शाम को मंगवाए थे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ही काम था। तो बस अभी ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए हैं। तो फ्रूट्स को है ना मैं देखिए वॉश करके नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे ही स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम वॉश करके रखते हैं और अच्छे से फ्रूट्स वगैरह सूखे हुए ना हो ना, तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जब भी मैं बच्चों को खाने के लिए देती हूँ, तो क्योंकि मैं ही देती हूँ, इसलिए मैं तब उस टाइम पर अच्छे से वॉश करके उनको देती हूँ। तो फ्रूट्स मैंने सारे अच्छे से स्टोर करके रख दिए थे। अब बारी आ जाती है वेजिटेबल्स को स्टोर करने की। तो वेजिटेबल्स को फ्रिज में स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके के स्टोरेज कंटेनर यूज़ करती हूँ, और बहुत ही दिन तक वेजिटेबल इसमें अच्छे से फ्रेश रहती है। तो टमाटर कुछ ज़्यादा ही आ गए थे, तो थोड़े से तो मैंने इस बॉक्स में रख दिए थे, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन चलने वाले हैं। थोड़े से मैंने ओपन बॉक्स में रख दिए थे। तो इस तरीके से मैं सारी सब्जियों को इस स्टोरेज कंटेनर में रख देती हूँ। और साथ साथ जो मेरे सैलेड का सामान होता है, या जो सब्जियाँ जल्दी जल्दी कंज्यूम होती है ना, उनको इस तरीके के ओपन बॉक्सेस में मैं रखती हूँ। और जो सब्जियाँ थोड़ी लंबी होती हैं साइज़ में, किसी स्टोरेज बॉक्स में नहीं आ सकती है, जैसे कि ये मूली है, ये फली है, तो उसको इसी की पैकेजिंग में रखने दूंगी। और जो अच्छे से पैक होके आते हैं ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह, उनको उसी की पैकेजिंग में रख देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह सारे अरेंज कर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरे फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन टूर देखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको देखना है मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन टूर। तो बस इस तरीके से सारी वेजिटेबल्स को अभी मैं स्टोर कर दूंगी, और उसके बाद बनाऊंगी डिनर। तो जी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, फ्रिज को कर देते हैं बंद। और अब मैं पीसूंगी थोड़े से मसाले। धनिया और सौंफ बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उन्हें भी पीस के मैं इस टाइम पे रख लूँगी। तो शाम को है ना मेरे मोस्टली यही काम रहते हैं, जैसे मसाले पीसने हुए, नेक्स्ट मॉर्निंग अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना है उसकी प्रिपरेशन करनी हुई, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है तो वो कर लिया। क्योंकि इस टाइम पर ना डिनर बहुत ही हल्का बनता है, ज़्यादा डिनर का लोड मेरे ऊपर नहीं होता है। तो बस सारे मसाले अभी मैं पीस के रख दूँगी। और आज का डिनर
तो ना बहुत ही अतरंगी सा था। बच्चों ने बोला ना वो रोटी सब्जी खाएंगे, ना वो दाल चावल खाएंगे, ना वो खिचड़ी खाएंगे, उन्हें कुछ अलग सा चाहिए। तो अलग सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कॉर्न्स बॉईल होने के लिए रख दिए थे। साथ में ये स्माइलीज पड़े थे थोड़े से, उनको मैंने एयर फ्रायर में लगा दिया था विदाउट एनी ऑयल, और एयर फ्रायर में बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये। तो इनको मैं एयर फ्राई कर लूँगी अभी, और देखिए कितने बढ़िया से 10 मिनट में बन के एकदम से रेडी हो जाते हैं। तो ये स्माइलीज बच्चों ने इंजॉय किए थे, और साथ में कॉर्न्स खाए थे। तो मेरे बच्चे ना कॉर्न चाट नहीं खाते, बिल्कुल प्लेन कॉर्न खाते हैं, उसमें आप बटर वगैरह डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। तो बच्चे ये सब देख के बड़े खुश हो गए थे, सभी के बच्चे ये सब देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज उन्हें प्रॉपर वाला डिनर नहीं करना था, कुछ अलग खाना था। उसके बाद इन सब चीज़ों से पेट तो भरता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं थोड़े से सैंडविचेस, क्योंकि मैंने ब्रेड मंगवाई थी मल्टीग्रेन, वो भी रखी थी। तो सैंडविच में मैंने पनीर, प्याज, कैप्सिकम और कॉर्न्स जो बॉईल किए हैं वो डाल दिया था। साथ में डाल दिया था दही, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और उसके बाद मैंने इसमें डाला था चिली फ्लेक्स और साथ में पिज़्ज़ा सीजनिंग, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप चाहो तो इसे मेयोनीज में भी बना सकते हो, लेकिन मुझे हेल्दी वे में बनाना था तो मैंने दही डाला था। तो बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और अभी ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं होती है, ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है लेकिन बहुत ही हेल्दी होती है। तो बस इसमें ये मिक्सचर मैं लगा दूंगी, और बस थोड़ा सा ऑयल को मैं ब्रशन अप करूंगी सैंडविच मेकर पे, और मेरे ये वाले सैंडविच बनके एकदम से रेडी हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छे बने थे, और बहुत ही हेल्दी भी है, और लाइट तो ये रहता ही है। तो बस बच्चों के लिए भी बना लिया था और ख़ुद के लिए भी। आज हमारा डिनर यही था। तो जी बढ़िया सा सैंडविच बन के रेडी है, एकदम गर्मा गर्म। इनको कर लेंगे बीच में से कट और सर्व करेंगे चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसे आप खाना चाहो। हमने तो कुछ भी नहीं लिया था, हमने तो ऐसे ही खाए थे, क्योंकि ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहे थे ये खाने में। तो आप भी अपने बच्चों को ये बना के दे सकते हो। तो बस अभी मैं स्वाविक के लिए और स्वाविक के पापा के लिए ले जाऊँगी ये सैंडविच, और अपने लिए फिर बाद में बनाऊँगी, क्योंकि गरम गरम खा लो ना तो ये अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद है ना फिर ब्रेड है ना थोड़ा सॉगी सॉगी होने लगता है, अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विडी वाला है। तो बस यहाँ पे स्वाविक को, स्वाविक के पापा को दे दिया था, और उसके बाद खुद के लिए भी सैंडविचेस बना लिए थे। तो मेरे लिए भी सैंडविच बन के रेडी है, अभी मैं भी आराम से बैठ के डिनर कर लूँगी। आज यही बिल्कुल अजीब सा डिनर था हमारा, कह सकते हो आप। और उसके बाद है ना मैंने सारी किचन क्लीन कर ली थी, सारे बर्तन वगैरह धो के रख दिए थे, और उसके बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो सब सोक करूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। और साथ साथ मुझे कल टिफ़िन में बनानी है मोठ की दाल। हमारे यहाँ इसको मोठ की दाल कहा जाता है, वैसे तो हम लाल रौंगी भी कहते हैं इसको, लाल लोबिया भी कहते हैं। तो ये वाली दाल होती है, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और बहुत ही हेल्दी होती है, और बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में। तो ये भी मैंने भिगो के रख दी थी, इसे बनाऊंगी मैं सुबह। और यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा था, तो सिया मेरे पास आ गई थी कि मम्मी मेरा डायपर चेंज करो। तो बस दूध बॉईल करके और बच्चों के कपड़े चेंज करके अब हम सोएंगे, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे विद एन होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।